नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 9 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आखिरकार भीषण अटैक। जी हां, इजराइल बैकफुट पर गाजा में पट्टी में पीट रहे हमास के लड़ाके। इजराइल के तोप के गोले भी खत्म। अमेरिका भी नहीं बना पा रहा है इतने गोले। यूक्रेन को भी करना पड़ रहा है सप्लाई। अमेरिका ने खड़े किए हाथ। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, गाजा पट्टी में यूएई ने लाव लश्कर के साथ पहुंचा 5 विमान। 150 बिस्तरों वाला फील्ड हॉस्पिटल बनाया। इजराइल को लगा तगड़ा झटका। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां आखिरकार अमेरिकी हथियारों पर भीषण अटैक। कहा नहीं ले जाने देंगे इजराइल। जी हां, प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका में ही जहाज का रास्ता रोक कर दिया हमला प्रदर्शनकारियों ने। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कैसे हमास के लड़ाके ने दिए जानकारी। पिछले 24 घंटे में भीषण अटैक किया है। कई टैंकों को कर दिया गया है तबाह। हमास के प्रवक्ता ने अमेरिका को भी जमकर खरी खोटी सुनाई, ये भी हम आपको बताएंगे। और बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, कैसे फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को जो है वो फिलहाल गोली मारी गई है। जी हाँ, बॉडीगार्ड को गोली लग गई है। बाल बचे फिलिस्तीनी राष्ट्रपति। एक एक करके इनके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आखिरकार तुर्की ने बड़ा फैसला ले लिया है। तुर्की ने जो कुछ कहा है वो आप समझिए, आपको जान लेना बेहद जरूरी है। तुर्की ने कैसे जो है वो इजराइल को दिया है तगड़ा झटका। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को मारी गई है गोली। बाल बचे फिलिस्तीनी राष्ट्रपति, बॉडीगार्ड को लगी हुई मौत। जी हां, दरअसल इजराइल और हमास जंग के बीच युद्ध के बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हत्या करने की कोशिश की गई। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महमूद अब्बास के बॉडीगार्ड को गोली मार दी गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पर गोली चलाई जाती है, लेकिन वो गोली उसके बॉडीगार्ड को लगती है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश ने पूरे क्षेत्र में दहशत पैदा कर दिया है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश कर रहा है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति उन पर उस वक्त हमला किया गया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया कि हमास को खत्म करने के बाद गाजा की जिम्मेदारी पहले इजराइल संभालेगा और फिर गाजा को फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें, कथित तौर पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी सुरक्षा प्रतिष्ठानों के भीतर संगठित सॉन्स ऑफ अबू जंदाल ने राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास को इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। समय सीमा खत्म होने के साथ ही मंगलवार को अब्बास के काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में अब्बास के एक बॉडीगार्ड को गोली मार दी गई है। आपको बता दें, ये हमला जो है वो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति पे होने की वजह से पूरी दुनिया भर में छाया हुआ है और लोग अब कंफ्यूज है कि आखिर इस तरीके के भीषण अटैक कौन कर सकता है और आखिर इसके पीछे की मंशा दशा क्या हो सकती है। आखिर क्यों जो है वो मारा गया है, जानबूझ करके निशाना बना करके गोली आखिर क्यों मारी गई है, जो कि एक अपने आप में बड़ी बात है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां तुर्की ने लिया बड़ा फैसला। तुर्की ने फिलहाल उन तमाम प्रोडक्टों पर लगाया बैन, कोको कोला और नेस्ले के प्रोडक्ट पर। जी हां, दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली सेना का समर्थन लेकर घुसे तुर्की ने कोको कोला और नेस्ले के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि तुर्की संसद ने इन दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स को अपने रेस्तरां से हटा दिया है और इसे लेकर जारी बयान में कहा गया है कि फैसला लिया गया है इजराइल का समर्थन करने वाली कंपनियों के सामान संसद परिसर में रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और टी हाउस में नहीं बेचे जाएंगे। संसद अक्षय नुमार कोंटालिस की ओर से ये निर्णय लिया गया है, मगर कंपनियों की पहचान उजागर नहीं की गई थी। हालांकि संसदीय सूत्र ने बताया कि कोको कोला पेय पदार्थ और नेस्ले इंस्टेंट कॉफी मेनू से हटाया जाएगा। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह फैसला जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि संसद अध्यक्ष का रवैया जनता के आक्रोश के प्रति उदासीन नहीं रहा है। तो ये सीधे तौर पर ये चीज़ें कही गई हैं और यही कारण है कि अब इसको बैन लगा दिया गया है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज। आखिरकार हमास ने पिछले 24 घंटे में कई लोगों को, इजरायली सैनिकों को उतारा मौत के घाट। हमास ने अमेरिका को विफल बताते हुए जोर देकर कहा है कि वो गाजा का भविष्य तय नहीं कर सकता। हमास की मांग है कि इजराइल ऑडियो और वीडियो सहित सबूत प्रदान करे, क्योंकि वो अपना सबूत पेश करते हैं। हमास अपने कैदियों को न छुड़ाने के लिए इजराइल की आलोचना करता है, जबकि बमबारों के परिणामस्वरूप उसके कुछ कैदी मारे गए हैं। हमास के एक प्रवक्ता ने गाजा के भविष्य के बारे में अमेरिका की बातचीत की और आलोचना करते हुए उन पर अहंकार और लापरवाही का आरोप लगाया। हमास का कहना है कि न तो अमेरिका और न ही कोई अन्य फिलिस्तीनी लोगों पर चुनाव थोप सकता है। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 24 घंटे में कई सेना के बख्तरबंद वाहनों को ढेर कर दिया है।
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 17 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अगली एक और अपडेट होना है, खबर निकल के आई है 150 mm के गोले फटने पर लगभग 2000 टुकड़े होते हैं और 150 mm के गोले एक दिन में 500 गोले ही बनाया जा सकता है, जबकि एक दिन में इजराइल कई गोले दाग रहा है। जनवरी 2023 यानी 10 महीने पुरानी बात है, अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने हथियारों के खजाने से 155 mm के करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेजने का फैसला किया था, जिससे इजराइल में रखा स्टॉक खाली हो गया था। खतरे को भांपते हुए इजराइल ने इसी साल अगस्त में अल्बिट सिस्टम नाम की कंपनी को 155 mm के 10 लाख गोले का ऑर्डर दिया था। हालांकि इन सभी ऑर्डर की सप्लाई 2024 से पहले होना मुश्किल है। जंग शुरू होने के बाद इजराइल के पास गोलों की भारी कमी हो गई है। सभी नाटो देश मिलकर भी उतना गोला नहीं तैयार कर पा रहे हैं जितने की यूक्रेन और इजराइल को जरूरत है। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी हर महीने महज 14,000 तोप के गोले बना पाता है, जबकि हर महीने 10,000 तोप के गोलों की जरूरत सिर्फ यूक्रेन को ही है। आपको बता दें, तोप के गोले बनाने में ऐसा क्या होता है जिससे अब भारी कमी हो चुकी है और इजराइल भी पूरी तरीके से ना तो तोप के गोले हैं और ना ही गोला और बारूद है, यानी हवाई मार करने की भी क्षमता लगभग इजराइल की खत्म होती नजर आ रही है। और यही कारण है कि इजराइल ने फिलहाल इधर बीच जो है वो बैकफुट पर नजर आया, यानी इधर बीच इजरायलियों के बैकफुट की वजह सबसे बड़ी यही है कि इजराइल में फिलहाल गोला बारूद खत्म हो चुका है और अमेरिका भी इतने बड़े पैमाने पर उनकी मांग को नहीं पूरा कर सकता है क्योंकि उसे यूक्रेन को भी देना रहता है। और यही कारण है कि वो इस प्रोडक्शन को लेकर के हाथ खड़े कर दिए हैं, जिससे इजराइल को तगड़ा झटका लगा और इजराइल जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर हो चुका है। एक और खबर निकल के आई है, लाल लश्कर के साथ फिलहाल गाजा पहुंचा यूएई, इजराइल को दी खुली चुनौती, कहा 150 बिस्तरों वाला फील्ड हॉस्पिटल स्थापित करेंगे। दरअसल एक तरफ इजराइल हमास का नामो निशान मिटाना चाहता है और गाजा पट्टी को खत्म करके उस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इधर बीच यूएई के इस ऐलान से इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल यूएई प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल वो गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए एक एयरफील्ड हॉस्पिटल बनाएगा। फील्ड हॉस्पिटल स्थापित करने के साथ साथ कई सुविधाएं गाजा पट्टी में देगा। अब इन सुविधाओं को, जो परमानेंट सुविधाओं से सऊदी इजराइल पूरी तरीके से भड़क गया है। NNWM समाचार एजेंसी ने सोमवार देर रात कहा है कि 150 बिस्तरों की वाली सुविधा के उपकरण और आपूर्ति लेकर 5 विमान अबू धाबी से उत्तरी मिस्र के आरिस के लिए रवाना हुआ। एएफपी द्वारा संपर्क किए गए अधिकारियों ने कहा है कि इस बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं है। उपकरण गाजा में स्थानांतरित किए जाएंगे और वहाँ केवल परिचालन सीमा बिंदु है। इतना ही नहीं, आरिया के पास राफा क्रॉसिंग के आसपास भी अपना टेंट लगाएंगे, यानी एक तरीके से अस्थायी तौर पर हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा जिसमें गाजा पट्टियों के वासियों की मदद की जाएगी। ये यूएई ने ऐलान कर दिया है और अपना लाल लश्कर 5 विमानों के साथ गाजा पट्टी में भेज दिया है, जिससे कि इजराइल को एक तरीके से तगड़ा झटका है, क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ के लोगों को मानवीय राहत सहायता मिले। कोई दवाइयों यही कारण को हॉस्पिटल पर हमले कर रहे हैं ताकि लोग इलाज ना कर सके और मर के डर से वो भाग जाएं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, इजराइल के लिए अमेरिका भेज रहा था हथियार, तभी अचानक रास्ते पर प्रदर्शनकारियों ने कर दिया बड़ा हमला। का इजरायलियों को किसी भी कीमत पर ना भेजा जाए हथियार। अमेरिका जेतों गाजा पर इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं और हमास के खिलाफ इजरायली सेना का युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। वैसे वैसे इसका विरोध भी तेज होता जा रहा है। अमेरिका के कई शहरों में गाजा पर हो रहे हमले के खिलाफ विरोध हो रहा है और वहां तुरंत सीजफायर की मांग हो रही है। फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारी अमेरिकी सरकार से ठोस उपाय करने और इजराइल की सप्लाई नहीं करने की मांग करने वाली इसी बीच सैकड़ों फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को वाशिंगटन के टोमको बंदरगाह पर विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल को गोला बारूद और बम की सप्लाई करने जा रहे अमेरिकी जहाज का रास्ता तत्काल रोक दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। कहा यह सीधे तौर पर युद्ध को भड़काने वाला काम है, हमें युद्ध को समाप्त और यानी युद्ध को सीज फायर करना चाहिए। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जब अब इजरायली सैनिक नहीं लड़ पा रही हमास तो अब कुत्तों को मैदान में उतारा। इजराइल हमास के खिलाफ कुत्ते हैं ये एक सहारा। जी हाँ, दरअसल हमास के खिलाफ सुरंगों में लड़ने से इजरायली सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि इजरायली सैनिक जैसे ही सुरंगों में घुसे 5 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने मौत के घाट उतार दिया। और इस बीच लाश मिली कि नहीं मिली ये तो वो तो हमास के लोग ही जाने और इजराइल जाने। लेकिन इन सब के बीच अब इजराइल ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए सबसे पहले सुरंगों में सैनिकों को नहीं बल्कि कुत्तों को भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि एक बेल ट्रेंड कुत्ते जो हमास के लड़ाकों पर अटैक करेंगे और आईडीएफ के प्रवक्ता होंगियर गैलमैन ने इजराइल को उस कुत्ते की ट्रेनिंग का वीडियो शेयर किया जिसमें कुत्ते को अंडरग्राउंड रास्ते से भाग रहे हैं और नकाबपोश लड़ाकों पर हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फुटेज इजराइल के ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है। वैसे अभी तक किसी भी कुत्ते को एक्टिव वॉर में तैनात नहीं किया गया है, लेकिन
वो जो है वो कुत्ते के जरिए अब हमास से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक और खबर निकल के आई, हमास के कब्जे में 180 बंधक, इजरायली सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, तेल अवीव इजराइल के सैन्य खुफिया इकाई और इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है कि हमास के कब्जे में 7 अक्टूबर को अगवा किए गए 180 बंधक हैं। अनुमान में कहा गया है कि बंधकों में से 40 फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के और 20 अन्य इस्लामिक समूहों की हिरासत में हैं। देश की खुफिया एजेंसियों ने इजराइल के युद्ध कैबिनेट और इजराइल डिफेंस फोर्सेज को इस बात की जानकारी दी है। और अब जानकारी के अनुसार इजराइल ने यह भी जानकारी दी है कि अमेरिका को दी है कि जो संकट के समाधान के लिए खतरे की मध्यस्थता कर रहा है। आपको बता दें, इसी बीच व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल में बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने के लिए मध्यस्थों को राजी करने के लिए गाजा पट्टी में 3 दिन का युद्ध विराम करने के लिए इजराइल को पत्र लिखा है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, अब इजरायली दूतावास ने भारतीयों से की अपील, कहा गाजा के समर्थन में रहें, इजराइल का करें समर्थन। गाजा से हमास से चल रही जंग के बीच इजरायली भारतीयों से अपील की दिवाली को लेकर। दरअसल इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच इजरायली राजदूत ने भारतीयों से अपील की है। उन्होंने इस अपील में कहा है कि इसे कत्लेआम में जो है वो इजराइल का समर्थन करें, भारतीय किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी का समर्थन ना करें। सोशल मीडिया ट्विटर पर दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से मोदी सरकार ने फ़लस्तीन का समर्थन किया है, खास करके फ़लस्तीनियों को, कहा कि मानवता के लिए ये जो ठीक नहीं है। इस पूरे मामले में जो तब से इजराइल के राजदूत पूरी तरीके से बनाए हुए हैं और ये कारण है कि उनको लग रहा है कि ट्विटर पर भारतीय भी जो है वो बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों के समर्थन में और मानवता के खिलाफ है। और यही कारण है कि वो अब कह रहे हैं कि भारतीय दिवाली पर जो है वो इजराइल का समर्थन करें। दिवाली पे कहने का मतलब इन द सेंस केवल हिंदू ही जो है वो समर्थन करें इजराइल की, मुसलमानों की जरूरत इनको नहीं है। एक और अपडेट, फायदे के लिए सिर्फ बयान दे दिए हैं, गाजा पर सऊदी अरब समेत मुसलमान देशों पर बिफरा पाकिस्तान। दरअसल गाजा पर जारी इजरायली हमलों के चलते फ़लस्तीन में मरने वाले लोगों की संख्या 10,000 को पार करने गई है। इसे लेकर अरब देश समेत दुनिया भर के इस्लामिक मुल्कों में गुस्सा है। हालांकि पाकिस्तान का इस मसले में अरब देशों के रवैये भी खुश नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन के संपादकीय में बुधवार को लिखा गया है कि फ़लस्तीन मारे जा रहे हैं और अरब देश हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। पाकिस्तानी अखबार ने लिखा है कि इजराइल खून का प्यासा है और हर दिन सैकड़ों लोगों को मारे जा रहा है। इसके बाद भी अरब देश पूरी तरीके से चुप बैठे हैं। ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। सऊदी हो या ईरान ने तत्काल विरोध करना चाहिए। एक और अपडेट निकल के आई है, खाते कनाडा की गाते इजराइल की। जंग में मैदान पर कनाडाई पत्रकार ने उधोड़ी पीएम ट्रूडो की भी धज्जियां। भारत से तलग्रिस्तों की वजह से पिछले 2 महीनों से आलोचना झेल रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब इजराइल को समर्थन देने और बिना मांगे सहायता देने पर अपने ही देश में मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। कनाडा के राजदूत समेत अधिकारी अब इस इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पिट्ठू बनने का आरोप लगा रहा है। कनाडाई पत्रकार इंडियम मेत्रिको ने अल जजीरा में लिखे एक लेख में आरोप लगाया कि पिछले 4 हफ्तों में जब से इजरायली प्रधानमंत्री ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर विनाश शुरू किया, तब से कनाडा के दूत कनाडाई लोगों की चिंता छोड़ इजराइल के हितों में व्यस्त है। मित्रोविके ने लिखा है कि कनाडा में ग्लोबल अफेयर स्टाफ के कर्मचारी बेंजामिन नेतन्याहू और नस्लवेदी कंपनियों की पोर शामिल है। एक और भी खबर निकल के आई, नीतीश कुमार तो व्याख्या ही करने लगे, गंदी बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाई क्लास। दरअसल महिलाओं को शिक्षा को दिए आपत्तिजनक बयान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एवं संबंधों को लेकर विधानसभा में दिए बयान पर नीतीश कुमार माफी मांग चुके हैं। हालांकि उनके खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति जताई। ओवैसी ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था, वे ऐसा भी कर सकते थे कि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो ये तय कर सकेंगे कि बच्चे कब पैदा करने हैं। इसके बजाय नीतीश कुमार ने तो पूरी व्याख्या करनी शुरू कर दी है। हालांकि आपको बता दें, फिलहाल नीतीश कुमार ने जो है हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सर महसूस कर रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से लोग बयान को अनर्गल ले लेंगे, लेकिन इस तरीके के बयान जो है वो फिलहाल हम नहीं चाहते हैं कि इस पर कोई विवाद हो। अगर हमसे कोई गलती, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो हम इस बयान के लिए माफ़ी मांगते हैं। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को समझाना था और जागरूक करना था। एक और खबर, एलबीश यादव की आधी रात पुलिस के सामने पेशी, 3 घंटे में पूछे गए 50 सवाल। रेव पार्टी आयोजित करने वाले उनके सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपों में घिरे बिग बॉस के एलबीश यादव ने नोएडा पुलिस ने पूछताछ की। मशहूर यूट्यूबर मंगलवार देर रात सेक्टर 20 के थाने नोएडा के पुलिस सामने पेश किए गए। पुलिस ने 3 घंटे के भीतर करीब 50 सवाल दागे, लेकिन अभी तक सवाल जवाब का नया दौर बाकी है। जब एलबीश यादव और मामले से जुड़े अन्य
5 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ करेगी। आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए पुलिस ने न्यायालय में अर्जी लगाई है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, सवालों की सूची तैयार है। सहमति मिलते ही अलविश और अन्य 5 आरोपियों को आमने सामने बिठाया जाएगा।